क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 x सीकेंट x। सबसे पहले क्या होता है, आप वैल्यूज डाल के देखते हो, 0/0 नहीं आ रहा तो जो आए वो आपका आंसर है। अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हो तो 0 इंटू सीकेंट 0, सीकेंट 0 होता है 1, तो 0 इंटू 1 एंड योर आंसर इज 0। इसमें कोई प्रॉपर्टी कोई कुछ नहीं लगना था, क्यों? क्योंकि वैल्यू डालने के बाद 0/0 है ही। ठीक है, सो डायरेक्ट आंसर 0 है। क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। अब आपका टारगेट क्या होता है कि लिमिट वाले क्वेश्चन में जहां पे साइन दिख रहा है आपको साइन को हटाना है, और साइन हटाने का यही तरीका है कि जो एंगल दे रखा है उसके साथ नीचे वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू ट्रीट ऑल दीज टर्म्स सेपरेटली। तो जैसे साइन ax है तो आप इसको लिखोगे साइन ax अपॉन ax into ax plus bx will remain as it is. Then in the denominator ax will remain as it is, और sin bx के लिए we are going to write sin bx upon bx into bx। अब जहां जहां आपको साइन वाला दिख रहा है उसको आपने 1 बना देना है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 बन गया और ये आ जाएगा ax प्लस bx। ऐसे डिनोमिनेटर में ax प्लस bx ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1। ये किस किस से हो गया था ये क्वेश्चन? मैंने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बोला है लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेकेंट x माइनस कॉट x। अब इसमें आप क्या करोगे, पहले कोसेकेंट x को आप ओपन करोगे, कोसेकेंट x हो जाएगा 1/sin x और कॉट x हो जाएगा cos x/sin x। अगर अब आप इसमें x की वैल्यू 0 डालते हो तो cos 0 1 हो जाता है और sin x 0 हो जाता है, ये 0/0 आ जाता है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन sin x। फिर मैंने आपको क्या बोला था, आपको जहां sin x दिख रहा है पहले आपको साइन को हटाना है, आपका पहला टारगेट होना चाहिए साइन को हटाना। सो यू आर गोइंग टू राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x इंटू साइन x को अलग किया, ऊपर x और नीचे x, ये आपका 1 बन गया। सो बच्चा यू विल बी लेफ्ट विद लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x। और ये मैंने प्रॉपर्टी आज आपको नहीं बताई है दैट 1 माइनस cos x अपॉन x होता है 0। So you can directly write this equal to 0 and your answer will be 0. Yes. अब क्वेश्चन 17 रहता है, बट 17 से पहले मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था कि 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स पे नहीं, एक्स पे कोई भी एंगल हो, सपोज यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4x है तब भी ये फॉर्मूला लग सकता है। कैसे? यहाँ पे जो भी है यहाँ पे उसका हाफ होना चाहिए। तो अगर यहाँ 1 माइनस कॉस 4x में कॉस 4x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x का हाफ क्या होता है 2x। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 माइनस कॉस 5x लिख दिया तब भी ये फॉर्मूला लग सकता है। कैसे? 2 साइन स्क्वायर और 5x का हाफ, 5x5। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला क्लास 12th में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, हर स्टेप पे, हर चैप्टर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला that 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. Now we are going to use this formula in question number 17. तो क्वेश्चन 17 में आपको बोला है you need to find out limit x tends to 0 cos 2x minus 1 अपॉन cos x minus 1। अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हो तो cos 0 1 minus 1 अपॉन 1 minus 1, ये 0/0 आ गया।
अब आप इसमें लगाओगे फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने के लिए हमें 1 माइनस कॉज एक्स चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से वी आर गोइंग टू टेक माइनस कॉमन। माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। नीचे से माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, आप वो फॉर्मूला लगाओ। 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2x का आधा कर दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये 2 और ये 2 कट गया। अब ऊपर और नीचे दोनों साइड में स्क्वायर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब हम वो करेंगे जो हम साइन के साथ करते हैं। जैसे ये वाला साइन एक्स है, तो इसके नीचे हमें एक्स चाहिए, तो हमने एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। और जो नीचे वाला साइन एक्स बाय 2 है, इसको ऊपर x बाय 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, और अभी भी होल स्क्वायर साथ में रखा। ये मेरा 1 बन गया और ये भी मेरा 1 बन गया। बाकी जो बचा उसको सिंप्लीफाई करके उसका स्क्वायर कर देना। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स की जगह लिखा 1, x अपॉन एक्स बाय 2 को 2 को ऊपर भेजा, 2x बाय एक्स लिखा, x से x कट गया, इंटू अगेन 1 और इसका होल स्क्वायर। तो 1 इंटू 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 का स्क्वायर। सो माय आंसर इज 4। And this is a very, very important question of this exercise, of this chapter actually. So 17 के आगे लिख लो, very, very important question. Question 22 के आगे लिखो, very, 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 very important question. ये एक ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्लास 12th में भी आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th का दिस इज कंसिडर टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए उसको 11th में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन है, नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन बट द मेथड विच आई एम गोइंग टू टीच यू। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2। सबसे पहले हम वैल्यू डालते हैं। ये आ जाएगा tan 2 इंटू पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, 2 से 2 कटा, tan पाई, tan पाई मतलब tan 180 डिग्री, tan पाई की वैल्यू होती है 0। ये आ गया 0 बाय 0। इसका मतलब हमें इसको करना है फर्दर सिंप्लीफाई। यहाँ साइन नहीं है, या 1 माइनस कॉस एक्स नहीं है, बट है ये ट्रिगो का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। ये जो नीचे वाला टर्म है ना, वैसे भी हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, चाहे साइन की हो चाहे 1 माइनस कॉस एक्स की हो, हमने ये देखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 है, तो पहले तो हमें लिमिट को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम x माइनस पाई बाय 2 को y ले लेंगे। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें x नहीं दिखना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ y। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर x पाई बाय 2 को टेंड कर रहा था, तो y की वैल्यू किसको टेंड करेगी? इधर नहीं, उधर देख के बताओ। अगर x टेंड्स टू पाई बाय 2, देन y टेंड्स टू 0 हाँ 0 0। क्यों? x की वैल्यू डाल सकते हैं। इफ x टेंड्स टू पाई बाय 2, टेंड्स टू का क्या मतलब होता है? x की वैल्यू पाई बाय 2। तो अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो यहां से डालो ना x की वैल्यू पाई बाय 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब इफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 देन y टेंड्स टू 0। तो सबसे पहला मेरा y लिमिट में आ गया, लिमिट y के टर्म्स में आ गई। आई अगेन रिपीट, इफ यू सब्स्टिट्यूट समथिंग, तुमने x को कुछ सब्स्टिट्यूट किया है, तुम्हारे फिर क्वेश्चन में कहीं x नहीं दिखना चाहिए, x पूरा y के टर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिमिट हटाई,
x जो था वो y π/2 को टेंड कर रहा था, तो मतलब x की वैल्यू π/2 हमने डाली, तो y की वैल्यू क्या आ गई, π/2 माइनस π/2 विच इज 0, तो y टेंड्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस π/2। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अब tan 2x में x की वैल्यू डालनी है। tan 2x, x की जगह मैं डाल दूंगी y प्लस π/2 अपॉन, नीचे x माइनस π/2 क्या था, y। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। tan 2y प्लस पाई अपॉन y, राइट। इतना करो पहले सब लोग, इतना सब नोट डाउन करो और 2 बार करो। एक बार बोर्ड से देख के करो और एक बार बिना देखे खुद करो। इतना करो फिर आगे बताती हूँ। अब आप लोग न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में क्या है, tan पाई प्लस 2y। अगर आप लोगों को ट्रिगो याद होगी तो ये होता है थीटा, ये होता है पाई माइनस थीटा, ये होता है पाई प्लस थीटा, और ये होता है 2 पाई माइनस थीटा। एड शुगर टू कॉफी, तुम्हें आता है, एड शुगर टू कॉफी। अब हमारा पाई प्लस 2y जो है वो पाई प्लस थीटा जैसा दिख रहा है, और पाई प्लस थीटा वाले क्वाड्रेंट में t मतलब tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब हम ये पाई प्लस हटा देंगे और हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2y अपॉन y। पाई प्लस थीटा में क्या करना होता है आपको, सिर्फ जाके उसका साइन आइडेंटिफाई करना होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो tan 2y, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस tan 2y। अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे, अब हम इसको साइन और कॉज में ओपन कर देंगे। tan 2y को वी आर गोइंग टू राइट sin 2y अपॉन cos 2y, और y को y लिख देंगे। अब आपको साइन दिख गया, आपको साइन दिख गया तो आपको नीचे 2y बनाना है ताकि हम उसको 1 कर दे। सो अब ये जो y है इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ये sin 2y अपॉन 2y तो बन गया 1। cos 2y में y की वैल्यू 0 डालेंगे तो cos 0 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 2/1 और आपका आंसर आ जाएगा 2। मैं लास्ट स्टेप दोबारा से बता देती हूँ। यहां तक आप, हमने अभी यहां तक किया था, लिमिट y टेंड्स टू 0 tan पाई प्लस 2y अपॉन y, यहां तक हो गया था। फिर मैंने आपको ये कहा ट्रिगो में जाओ, एड शुगर टू कॉफी, ये होता है थीटा, ये होता है पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा। पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो हम इसको क्या लिख देंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2y अपॉन y। अब हमने क्या करना था, tan को ओपन करना था साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा sin 2y अपॉन cos 2y इंटू y। अब मुझे साइन दिख गया, जब भी मुझे साइन दिखता है तो हमें क्या करना होता है, जो साइन के साथ एंगल है वही एंगल हमें नीचे बनाना होता है। तो y ऑलरेडी है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगी ताकि नीचे 2y बन जाए। सो दिस इज लिमिट y टेंड्स टू 0 sin 2y अपॉन 2y, ये इन दोनों को क्लब करके मैंने लिख दिया और बचा क्या, 2 अपॉन cos 2y। अब हम लिमिट लगा देते हैं, sin 2y अपॉन 2y 1 हो गया, और यहाँ पे मैंने अगर y की वैल्यू 0 डाली तो cos 0 आ गया विच इज 1, एंड माई फाइनल आंसर इज 2। समझ आ गया। क्लास 12th में सेम ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, चैप्टर 5 डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें tan की जगह बस cos दे रखा है और पूरा प्रोसेस सेम लगता है उसमें। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, जैसे सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 निकालो, तो आप क्या करते हो, x की वैल्यू 1 डाल देते हो और वैल्यू निकाल लेते हो, और अगर 0/0 आती है तो उसको सिंप्लीफाई कर देते हो। ठीक है,
अब थोड़ा सा जो ये जो फंक्शन है ना, इनको ऐसे कहा जाता है कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स को लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर देते हैं। कैसे? सपोज मैंने फंक्शन को ऐसे लिखा कि फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है व्हेन एक्स इज लेस देन 1, और फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और मैंने अब आपको लिमिट निकालने के लिए बोला। अब सबसे पहले यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो आप फंक्शन को ये यूज करोगे, और अगर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो आप फंक्शन को ये यूज करोगे, राइट? अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमसे पूछा क्या गया। यहाँ पे जो 1 है ना, इसको कहा जाता है ब्रेक पॉइंट। 1 को कहा जाता है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या होता है? आर्यन, टर्न ऑन योर कैमरा बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो पूरा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है ना, आप ये सोच लो कि ये पूरा 12th में यूज होता है। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया, आप 12th में उसको समझ नहीं पाओगे। ये आपका बेस बना रहा है। डेरिवेटिव्स तो जो मैं आपको कराऊंगी वो पूरा एज इट इज, पूरा का पूरा चैप्टर है, जिसमें काफी 11th रिपीट होती है। फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस में तो पूरे 11th के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पे 1 को कहा जाता है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या है? कि मतलब 1 के लेफ्ट पे फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है, और 1 के राइट पे फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है, राइट? अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमसे पूछा क्या गया है। अगर मैं आपको बोलूं लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 निकालो, तो 2 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है? 1 से बड़ा होता है। आप ये देखोगे कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? x माइनस 1। तो आप x माइनस 1 डाल दोगे इसमें। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, यहाँ x माइनस 1 डाला, x की वैल्यू 2 डाली, आपका आंसर 1 आ गया। ये तो समझ आ गया। अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोलूं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 निकालो, तो आप क्या करोगे? x की 0 1 से छोटा होता है, और x लेस देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस 1। तो आपने x स्क्वायर प्लस 1 डाल दिया, अब x की वैल्यू 0 डाल दो, आपका आंसर आ गया 1। समझ आ गया ये? बट प्रॉब्लम तब आती है जब मैं आपको ब्रेक पॉइंट पे लिमिट निकालने के लिए बोलूं, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। अगर आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आपको लिमिट्स पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि x टेंड्स टू 1 का मतलब ये नहीं होता कि x एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है। हो सकता है x की वैल्यू 0.99999999 समथिंग है, तो राउंड ऑफ करके 1 होता है। हो सकता है x की वैल्यू 1.00000001 आए, उससे भी वो 1 के इक्वली होता है, राइट? तो जब मैंने आपको बोला लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 निकालो, तब एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि मुझे कौन से वाला एफ ऑफ एक्स उठाना है। क्योंकि एक्स टेंड्स टू 1 का मतलब हो सकता है वो स्लाइटली स्मॉलर देन 1 हो, और ये भी हो सकता है कि वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज करनी है, ठीक है? पहले मैं आपको एक और एग्जांपल कराती हूँ। सपोज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1 when x is less than equal to 2, x plus 2 when x is greater than 2। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि इस फंक्शन का ब्रेक पॉइंट क्या है? 2। इस फंक्शन का ब्रेक पॉइंट 2 है, राइट? अगर मैं आपको ये बोलूंगी लिमिट x टेंड्स टू 5 निकालना है, तो आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या डालोगे? x प्लस 2 डालोगे। अब x की वैल्यू 5 डाली, 5 प्लस 2 आ गया 7। अगर मैं आप लोगों को बोलूं लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालना है, तो आप क्या करोगे? अगर आप लोगों को लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालना है तो क्या करोगे? x प्लस 1 लोगे, क्योंकि वो 2 से छोटा है। x टेंड्स टू 1, 1 इज लेस देन 2, यू आर गोइंग टू पिक x प्लस 1। अब x की वैल्यू 1 डाल दोगे, आंसर आ गया 2। यहां तक क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं आपको 2 पे लिमिट निकालने के लिए बोलूं तो कौन सा f उठाओगे? दैट इज द क्वेश्चन। क्यों?
क्योंकि x टेंड्स टू 2 डजंट मीन x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2। x टेंड्स टू 2 का मतलब है वो 2 से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज करनी है, वो ये, आपको दोनों फंक्शंस की अलग अलग वैल्यू निकालनी है 2 पे, नहीं ऐड नहीं करना, आपको दोनों पे वैल्यू निकाल देनी है। अगर तो दोनों वैल्यू सेम आ गई तो आप बोलोगे यही आंसर है। अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट आई तो आप क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब x टेंड्स टू 2 आ जाएगा, अब आप लिखोगे क्या, अब आप सबसे पहले लिखोगे LHL। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है व्हेन x इज लेस देन 2। तो आप यहां पे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर छोटा सा माइनस बनाओगे, माइनस का मतलब है कि लेस देन 2 है। यहाँ पे अभी f ऑफ x ही लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, माइनस का साइन हटा दो। जब आपने माइनस का साइन हटाया, आप f ऑफ x की वो वैल्यू डालो जो लेस देन 2 पे आ रही है, x प्लस 1। अब आप x की वैल्यू 2 डाल दोगे, आपका आंसर आ गया 3। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, RHL। RHL स्टैंड्स फॉर राइट हैंड लिमिट। इसमें आप क्या करोगे, x 2 के ऊपर क्या साइन बनाओगे, प्लस, छोटा सा प्लस बनाओगे, यहां f ऑफ x लिखोगे। ये माइनस और प्लस का इतना ही रोल है। 2 माइनस का मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और 2 प्लस का मतलब है हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। और जब आप 2 माइनस या 2 प्लस लिखोगे, यहाँ पे आप f ऑफ x ही लिखोगे। अभी आप फंक्शन की वैल्यू नहीं डालोगे, फंक्शन की वैल्यू आप नेक्स्ट स्टेप पे डालोगे। अब आप प्लस का साइन हटा दोगे, अब आप f ऑफ x की वो वैल्यू डालो जो ग्रेटर देन 2 पे आ रही है, x प्लस 2, और ये क्या आ जाएगा 4। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो यू आर गोइंग टू राइट लिमिट x tends to 2 f of x does not exist। और सपोज अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही होती, अगर दोनों वैल्यूज 4 आती, तो आप क्या बोलते, लिमिट x tends to 2 f of x is 4। दैट इज योर आंसर। और ये आपको सिर्फ तभी करना है जब आपको लिमिट ब्रेक पॉइंट पे निकालने के लिए बोलिए। अगर 3 है, 4 है, 5 है, तो कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करना ही नहीं है, तो एक ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू उठा लो। 0 है, -1 है, -2 है, तो लेस देन 2 वाली वैल्यूज उठा लो और लिमिट निकाल लो। 2 पे आया, 2 इज द ब्रेक पॉइंट, यू हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, यू हैव टू फाइंड राइट हैंड। अंडरस्टूड, समझ आ गया क्वेश्चन। तो एक बार मैं फिर बता देती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं। पहले आप यहाँ पे 3 स्टेप याद रखना। फर्स्ट स्टेप, आप यहाँ पे नंबर डाल के ऊपर माइनस साइन लगाओगे, और जब माइनस साइन लगाओगे यहाँ पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं डालोगे, सिर्फ f ऑफ x लिखोगे। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं f ऑफ x की लेफ्ट हैंड लिमिट वी आर अबाउट टू फाइंड आउट। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, माइनस का साइन हटा देना है, और यहाँ पे f ऑफ x की वो वैल्यू डालनी है जो x लेस देन 2 पे लिखी होगी क्वेश्चन। एंड लास्ट स्टेप, फाइंड आउट द लिमिट। आप x की वैल्यू 2 डाल के अपनी लिमिट निकाल लो। अगर दोनों लिमिट सेम आ गई तो वही आंसर है, अगर डिफरेंट है तो आप बोलोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यस सवर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, ma'am. इसमें there can only be two situations, like equal, like less than equal to और less than ही होगा बस। हाँ, इक्वल टू जो है बेसिकली वो किसी पे भी आ सकता, डजंट मैटर। तो इक्वल उसमें टू क्या किसी लेफ्ट पे हैंड भी राइट आए, हैंड कुछ लिखना है या? हाँ वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, आपने राइट हैंड लिमिट निकाला, और एक थर्ड स्टेप होता है, आप f ऑफ 2 भी निकालोगे। देखो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, आपका क्वेश्चन था f ऑफ x इक्वल टू x-1 फॉर x लेस देन 2, x प्लस 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये था। अगर आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x निकालना है, तो आपको क्या चीजें करनी है, आपको 3 चीजें निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैंने आपको सिखा दी है, अब मैं आपको f ऑफ 2 भी सिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, आप 2 माइनस का साइन हटाओगे,
एफ ऑफ एक्स की वो वैल्यू डालोगे जो लेस देन 2 पे आ रही है, x माइनस 1। अब x की वैल्यू 2 डाली, 2 माइनस 1 1 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट 3 स्टेप, रिमेंबर लेफ्ट हैंड लिमिट 3 स्टेप्स, राइट हैंड लिमिट 3 स्टेप्स। तो राइट हैंड लिमिट का पहला स्टेप क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस, और आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स। फिर आप क्या करोगे, प्लस का साइन हटा दोगे, एक्स की वो वैल्यू डालोगे जो ग्रेटर देन 2 पे आ रही है, एक्स प्लस 2। अब एक्स की वैल्यू 2 डालोगे, आंसर आ गया 4। थर्ड एंड द लास्ट थिंग, आप एफ ऑफ 2 निकालोगे। एफ ऑफ 2 क्या होगा, आप दोनों में देखो इक्वल टू का साइन किस पे, नीचे वाले पे है। तो आप ये उठाओ x प्लस 2 और इसमें x की वैल्यू 2 डाल दो, ये भी 4 आ गया। ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, अगर नहीं है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टूड? डू यू हैव एनी डाउट कृष्ण? मैम एक और क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 23 एक बार देख लो सब लोगों ने ऐसे किया है कि नहीं। अगर आप लोगों ने सही से नहीं लिखा तो इसको प्रॉपरली यू हैव टू राइट। कृष्णा प्लीज लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले आप लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स निकालोगे। 1 जो है वो ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं करना, आप सीधा ये लिखोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू डल जाएगी क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0 होता है, 3 इंटू एक्स प्लस 1, और आपका आंसर आ जाएगा 6। ये क्वेश्चन यहीं पे क्लोज। बट जब आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो क्योंकि 0 ब्रेक पॉइंट है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0 तीनों चीजें निकालनी। सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 स्टेप्स लिखे हैं सबने। सबसे पहला स्टेप, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप में आप माइनस का साइन हटा दोगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 पे डाल दोगे, 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू 0 डाली, आंसर आ गया 3। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप, प्लस का साइन हटा दोगे, अब वो वैल्यू डाल दो जो ग्रेटर देन 0 पे आ रही है, और आपका आंसर आ गया 3। एंड लास्ट यू हैव टू फाइंड आउट एफ ऑफ 0। उसमें आपको क्या करना है, जहां पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, वो फंक्शन उठाना है और वहां पे x की वैल्यू 0 डाल देनी है। ये भी आ गया, तीनों इक्वल आ गए। जब तीनों इक्वल आ गए तो फाइनली यू आर गोइंग टू राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3। और अगर तीनों इक्वल नहीं आते तो आप लिख देते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24 करना है। क्वेश्चन 24 में आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 ही निकालना है और 1 ब्रेक पॉइंट है। सबसे पहले आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। उसके बाद आप क्या करोगे, माइनस का साइन हटा दोगे और एक्स स्क्वायर माइनस 1 डाल दोगे। अब x की वैल्यू 1 डाली, 1 माइनस 1, आंसर आ गया 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, प्लस का साइन हटाया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा -1 विच इज -2। दोनों इक्वल नहीं है, बट ये नहीं कि आप क्वेश्चन यहाँ स्टॉप कर दो, आपको एफ ऑफ 1 भी निकालना पड़ेगा, वो भी दिखाना पड़ेगा। एफ ऑफ 1 में आप क्या करोगे, फंक्शन की वो वैल्यू उठाओ जो इक्वल टू 1 पे दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह 1 डाल देंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 0। फिर आप बोलोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर limit x tends to 1 f of x does not exist, limit does not exist। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 28 करना है। क्वेश्चन 28 में आपको ये बोला है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x is equal to f of 1 फाइंड a and b। इसका मतलब आपको ये बोल रखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f of 1 तीनों इक्वल है। दिस हैज बीन गिवन टू यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ 1 ऑल 3 आर इक्वल। ये क्यों, क्योंकि 1 पे निकाली हुई है, और 1 पे अगर लिमिट होगी इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल। अगर 2 होता तो हम सिर्फ 2 वाले को इक्वेट कर देते। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब हम माइनस का साइन हटाएंगे एंड वी आर गोइंग टू राइट a प्लस बी एक्स। अब हम x की वैल्यू 1 डाल देंगे, आंसर आ गया 1।
राइट. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट में आप लिखोगे x टेंड्स टू 1 प्लस. अब आप प्लस का साइन हटा दोगे तो 1 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 1, b माइनस ए एक्स, ये आ जाएगा b माइनस ए. और तीसरा स्टेप हम निकालेंगे f ऑफ 1. तो f ऑफ 1 मतलब इक्वल टू 1 पे हमें ये दे रखा है 4. ये तीनों आपस में इक्वल है तो आप पहले लिख दो a प्लस बी इक्वल टू 4 और फिर लिख दो b माइनस ए इक्वल टू 4. क्लास 10th, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन. दो इक्वेशंस आ गई a और b में. यूज एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. एक आप लिख दो a प्लस बी इक्वल टू 4 और इसको लिख दो आप माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 4. दोनों को ऐड कर दो, 2b इक्वल टू 8 आ गया, b की वैल्यू 4. और b की वैल्यू 4 अगर आप किसी भी इक्वेशन में डाल दोगे तो a प्लस 4 इक्वल टू 4 और a की वैल्यू आ जाएगी 0. तो आपका आंसर है a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4. For what value of m and n limit x tends to 0 and limit x tends to 1 exist. तो पहले हम क्या करते हैं, x tends to 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f of 0 तीनों निकाल के इक्वेट कर देते हैं. तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये होगा लिमिट x tends to 0 minus f of x which is limit x tends to 0 mx square plus n. और अगर आपने x की वैल्यू 0 डाली तो ये क्या आ गया, n. अब आप राइट हैंड लिमिट निकालो. राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x. आप 0 प्लस का साइन हटा दोगे, ये आ जाएगा nx प्लस m और x की वैल्यू 0 डाली तो ये आ जाएगा n. और f ऑफ 0 भी निकाल लेंगे. f ऑफ 0 के लिए भी यही आएगा n इंटू 0 प्लस m विच इज m. तीनों इक्वल होने चाहिए तो n इज इक्वल टू m. So limit x tends to 0, f of x exists for all n and m which are equal. n और m इक्वल होना चाहिए, चाहे जो मर्जी वैल्यू ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, बट दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी ये लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करेगी. सो यू विल राइट दिस implies लिमिट x tends to 0, f of x exists for all m equal to n. 1 के लिए भी आप सेम करोगे. आप 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे, f ऑफ 1 निकालोगे और तीनों को इक्वेट कर दोगे और फिर देखो n और m में जो रिलेशन आ रही है दैट इज योर आंसर. करो 1 पे भी सॉल्व करो. अब 1 पे सेम चीज करते हैं. 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 पे राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 1. So limit left hand limit will be limit x tends to 1 minus f of x which is limit x tends to 1 nx plus m. x की वैल्यू 1 डाली, ये आ जाएगा n plus m. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, प्लस का साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा nx क्यूब प्लस m एंड दिस इज n प्लस m. f ऑफ 1 भी nx प्लस m से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस m. ये तो बाय डिफॉल्ट तीनों इक्वल ही आ गए. इसका मतलब डजंट मैटर, m and n can take any value. Since left hand limit equal to right hand limit equal to f of 1, therefore limit x tends to 1 f of x exists for all values of m and n. So it exists for all values of m and n.